हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट आलम 0.1 में। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो एसएससी के मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है। बहुत बार इसे पूछा गया है, किसी क्वेश्चन को 12 बार, किसी क्वेश्चन को 13 बार, इस प्रकार से पूछा गया, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीज, कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी समस्याओं और बीमारियों का समाधान हो, तो उसको हम लोग पानेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पानेसिया। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टर्म स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, एपिथेप, यानी कोई मर गया उसके याद में हम किसी पत्थर पे कुछ लिखे हैं, किसी को हम लोग एपिथेप कहते हैं। समथिंग इज़ नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई ऐसा चीज़ है जो लंबे समय तक नहीं चल सकता, तो उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, यानी एक ऐसा आदमी जो सभी प्रकार के पेन और कई चीज़ों को सहता है बिना अपने फीलिंग को दिखाए और तो उसको होता है स्टोइक। स्टोइक। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। परोपकारी। An extreme fear of being in a small confined places, claustrophobia, यानी एक ऐसा डर, यानी एक छोटे स्थान पे किसी को देखते हैं कि कोई स्थान छोटा होता है तो वहाँ पे उसको डर लगता है, तो इसी की बीमारी को क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और जिसके भी नाम के अंत में फोबिया है, मतलब उसका संबंध डर से है। किससे? डर से। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, तो इसको कहते हैं इलिजिबल। यानी आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि जिसकी हैंड राइटिंग को हम पढ़ भी नहीं सकते या पढ़ने में बहुत हमें परेशानी होती है, तो उस तरह के हैंड राइटिंग को हम लोग कहते हैं इलिजिबल। समथिंग डेट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम सुन नहीं सकते, इनऑडिबल, और जिसको सुन सकते ऑडिबल, और जिसको नहीं सुन सकते इनऑडिबल। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और अ पार्टनर इन क्राइम, यानी अब देखते हैं कि कोई ऐसा आदमी होता है जो किसी दूसरे को क्राइम करने में साथ देता है या उसका वो पार्टनर होता है, तो इसको एक्म्प्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्म्प्लिश। सह अपराधी। सह अपराधी, ऐसा आप देखते होंगे, सुनते होंगे। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, फेस्टिडियस, यानी एक ऐसा आदमी जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम लोग फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी वैसा आदमी जो अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को अच्छे से यूज करता है, उसे एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस, डी नहीं एस होगा, एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, इसे ब्राइटल, यानी कोई चीज़ हार्ड होती है मगर उसको हम इजिली तोड़ सकते हैं, तो उसे हम ब्राइटल कहते हैं। भंगूर। भंगूर हिंदी नाम। अ पर्सन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल, नरभक्षी, वैसा जीव जो कि मानव के मांस को खाता है उसे कैनिबल, नरभक्षी कहते हैं। नर का जो भक्षण करता है, नरभक्षी। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हियर्ड कार, एक वैसा आदमी जिसको किसी प्राइवेट कार को चलाने के लिए रखा जाता है उसे कहते हैं चॉफर। CHAUFFEUR, चॉफर। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कहते कि समान समय के से बिलोंग करना, संबंध रखना। कंटेम्प्ररी, समकालीन। समकालीन, कंटेम्प्ररी। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, कहता है एक वैसा आदमी जो अपनी कंट्री को छोड़ता है किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। टू फ्री somebody from all blame, exonerate। टू फ्री somebody from all blame, किसी को सारे दोषों से मुक्त करना, exonerate कहलाता है। a speech or a presentation made without previous preparation, एक वैसा स्पीच, भाषण या प्रेजेंटेशन हो जिसको आप बिना तैयार किए देते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर।
एन एनिमल डैट लिव्स इन ग्रुप्स ग्रिगारियस, वैसा जानवर जो कि झुंड में रहता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिगारियस। क्या कहते हैं? ग्रिगारियस। वन हु इज इजिली डिसीव, अनेक वैसा आदमी जो तो बहुत आसानी से मान जाता है, उसे गुल्लीबल कहते हैं, भोला भाला। गुल्लीबल, भोला भाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।